अगर आप क्लास 12 फ्लेमिंगो की किताब पढ़ रहे हैं तो आपने लुई फिशर की कहानी इंडिगो जरूर पढ़ी होगी। यह कहानी भारत के उन किसानों की कठिनाइयों और उनके संघर्ष को दिखाती है जो अंग्रेजों के शासन में नीली फसल यानी इंडिगो नील उगाते थे। लेखक ने यह कहानी इसलिए लिखी ताकि हम समझ सकें कि कैसे गरीबी, शोषण और सामाजिक अन्याय आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। आज हम जानेंगे इस कहानी का सार और मुख्य बिंदु, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स और समझ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिगो लुई फिशर द्वारा लिखा गया एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक निबंध है जो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की कहानी बताता है। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे गांधी जी ने साधारण किसानों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया और कैसे उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। लुई फिशर पहली बार 1942 में महात्मा गांधी से मिले थे और उन्होंने उनसे चंपारण आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। गांधी जी ने फिशर को बताया कि कैसे 1917 में उन्होंने चंपारण के किसानों के दुख को दूर करने का फैसला किया और कैसे यह घटना भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। कहानी की शुरुआत राजकुमार शुक्ला नामक एक गरीब और अशिक्षित किसान से होती है जो चंपारण का रहने वाला था। वह गांधी जी से लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में मिला था। शुक्ला एक बंटाईदार था, यानी वह अपनी जमीन पर नील की खेती करने वाले कई किसानों में से एक था। चंपारण के किसान एक पुरानी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश जमींदारों द्वारा बुरी तरह से शोषित किए जा रहे थे। उन्हें अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाना पड़ता था और पूरी नील की फसल जमींदार को किराए के रूप में देनी पड़ती थी। शुक्ला गांधी जी से मिलने आया था क्योंकि वह जानता था कि गांधी जी किसानों की समस्याओं को हल कर सकते थे। वह गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध करता है। गांधी जी उस समय व्यस्त थे, लेकिन शुक्ला इतने दृढ़ थे कि वह कई दिनों तक गांधी जी के पीछे लगे रहे। उनसे हर जगह मिलते रहे जहां भी गांधी जी जाते थे। उनकी दृढ़ता से प्रभावित होकर गांधी जी ने अंततः उनसे चंपारण आने का वादा किया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि वह कोलकाता आएं और उन्हें वहां से चंपारण ले जाएं। गांधी जी पहले पटना गए, जहां वे वकील राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने, से मिले। राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने गांधी जी को एक साधारण किसान समझा और उन्हें अछूतों जैसा व्यवहार दिया, जिससे गांधी जी को भारतीय समाज में जातिवाद की समस्या का भी एहसास हुआ। गांधी जी फिर मुजफ्फरपुर गए, जो चंपारण के रास्ते में था। वहां वे प्रोफेसर जेबी कृपलानी से मिले और उन्होंने कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने वकीलों से मुलाकात की, जो चंपारण के किसानों के लिए ब्रिटिश जमींदारों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे। गांधी जी ने वकीलों को किसानों से बहुत ज्यादा फीस लेने के लिए डांटा और कहा कि ऐसे मुकदमे लड़ना व्यर्थ है, क्योंकि जब तक किसान डरे हुए और दबे हुए हैं, कानून की अदालतों से कोई न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि असली आजादी डर से मुक्ति है। अदालत में गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार किया और कहा कि वह कर्तव्य के टकराव में थे। एक तरफ वह कानून तोड़ने वाले नहीं बनना चाहते थे, दूसरी तरफ वह उन हजारों किसानों की सेवा करना चाहते थे जिनकी उन्होंने मदद करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि वह मानवीय और राष्ट्रीय सेवा के लिए यहां आए हैं। जांच आयोग और समझौता। गांधी जी ने किसानों के बयानों को इकट्ठा करना जारी रखा। उन्होंने वकीलों के साथ मिलकर जमींदारों के खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इस दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिसमें ब्रिटिश जमींदार, सरकारी अधिकारी और गांधी जी शामिल थे।
जांच आयोग ने किसानों के शोषण के सबूत इकट्ठा किए। आयोग ने पाया कि जमींदारों ने किसानों से अवैध रूप से बहुत पैसा वसूला था। गांधी जी ने जमींदारों से कहा कि वे किसानों को उनके पैसे वापस करें। जमींदारों ने कहा कि वे केवल 25% पैसा ही वापस करेंगे। गांधी जी ने बिना किसी झिझक के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, यह जानते हुए कि यह पैसे वापस मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण था कि जमींदारों ने पहली बार अपनी गलती स्वीकार की और अपना सम्मान खोया। यह किसानों के लिए एक नैतिक जीत थी। चंपारण का दीर्घकालिक प्रभाव। कुछ ही सालों में ब्रिटिश जमींदारों ने चंपारण छोड़ दिया और जमीनें वापस किसानों को मिल गईं। नील की खेती की अनिवार्यता समाप्त हो गई। लेकिन गांधी जी का काम सिर्फ पैसे वापस दिलाने तक सीमित नहीं था। उन्होंने चंपारण के गांवों में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान का काम भी किया। उन्होंने स्कूल खोले, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया और लोगों को स्वच्छता और शिक्षा के महत्व के बारे में सिखाया। गांधी जी ने अपने सहयोगियों से पूछा कि क्या वे वहां 1 साल या उससे ज्यादा समय के लिए रहने को तैयार हैं, क्योंकि चंपारण के लोग सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी पिछड़े हुए थे। महादेव देसाई और नरहरि पारिख, जो गांधी जी के शिष्य बन गए थे, अपनी पत्नियों के साथ वहां आए और सेवा की। इंडिगो कहानी दिखाती है कि कैसे गांधी जी ने चंपारण के किसानों को उनके अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस दिया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि डर से मुक्ति ही सच्ची आजादी है। यह घटना गांधी जी के भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां उन्होंने पहली बार अहिंसक सविनय अवज्ञा का सफल प्रयोग किया और भारतीय जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी गांधी जी के नेतृत्व, उनकी करुणा और उनके दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली प्रमाण है। इंडिगो हमें यह सिखाती है कि सामाजिक अन्याय और शोषण केवल व्यक्तिगत नहीं होते बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। किसानों की मेहनत और उनकी पीड़ा हमें याद दिलाती है कि बदलाव तभी संभव है जब हम असमानता और अन्याय को पहचानें और उसके खिलाफ कदम उठाएं। अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझेंगे तो न केवल बोर्ड एग्जाम्स में तैयारी मजबूत होगी बल्कि यह जीवन में सामाजिक जागरूकता भी बढ़ाएगी।